समतल में स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र और इसकी वृत्त तक निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा प्राप्त होता है और यह जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो उसे व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त की कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर होती है, जहां r त्रिज्या है। एक सीधी रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और जब एक सीधी रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, जहां वृत्त की परिधि त्रिभुज के आधार के बराबर होता है और वृत्त की त्रिज्या त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में इन मानों को रखने से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मैं वृत्त हूँ। और मैं गोला हूँ। मैं 2 विमाओं वाले मतलब 2D आकृति हूँ। और मैं 3 विमाओं वाले मतलब 3D आकृति का हूँ। मुझे तो समतल में परिभाषित करते हैं। और मुझे आकाश में। मुझ में त्रिज्या होती है। और मुझ में त्रिज्या के साथ ऊंचाई भी होती है। मेरे क्षेत्रफल का सूत्र पाई r वर्ग होता है। और मेरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r वर्ग होता है। मेरा कोई आयतन नहीं होता है। और मेरा आयतन का सूत्र 4/3 पाई r का घन होता है। वृत्त के कोण को मापने के लिए रेडियन और डिग्री दोनों का प्रयोग किया जाता है, जहां एक रेडियन 57.296 डिग्री के बराबर होता है या एक रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन अर्थात 3.14 रेडियन कैसे 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे इस वीडियो से समझा जा सकता है। किसी वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त का आधा भाग जो उसकी आधी परिधि या व्यास से घिरा हो। वृत्त का व्यास एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r का वर्ग बटा 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि पाई r और 2r का योग होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। जो छोटा भाग होता है वह लघु त्रिज्यखंड कहलाता है एवं बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त का वह क्षेत्र जो एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है वृत्तखंड कहलाता है। एक जीवा वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभाजित करती है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इसे आप इस वीडियो से अच्छी तरह समझ सकते हैं।